एसईओज़ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कंटेंट होता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंटेंट इज़ किंग। लेकिन कंटेंट को क्रैक कर पाना ना ही एसईओज़ के लिए आसान होता है और ना ही गूगल के लिए। आज की इस वीडियो में हम गूगल की एक नए एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे जो कंटेंट को समझने के लिए गूगल की हेल्प करता है। और अगर आप एसईओ से रिलेटेड काम करते हैं तो इस एल्गोरिदम के बारे में समझना आपके लिए भी निहायत ज़रूरी है और आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। एल्गोरिदम के बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली इसमें ऐसे टर्म्स यूज़ होते हैं जो समझना जो सुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिहाजा मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा उन तमाम मुश्किल अल्फाज को नहायती आसान अल्फाज में आप तक कन्वे कर सकूँ ताकि आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकें। आप इसको इस तरह समझें कि इंसान ने शुरुआत में जो कुछ भी सीखा वो अपनी आने वाली नस्ल को ट्रांसफ़र किया, लेकिन ये नॉलेज का ट्रांसफ़र लैंग्वेज की वजह से मुमकिन हो सका। लैंग्वेज एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे वो तमाम नॉलेज आने वाली नस्ल को ट्रांसफ़र की जा सकी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हम उन गलतियों से बच गए जो पहले के लोग करते आ रहे थे। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये हुई कि दुनिया में हज़ारों जगहों पे हज़ारों तरह की लैंग्वेजेस बन गई जिनको समझना मुश्किल हो गया, और यही सेम प्रॉब्लम कंप्यूटर के सामने भी आती है और यही मुश्किल सर्च इंजन के लिए भी हो जाती है, क्योंकि सर्च इंजन को यूज़ करने वाला दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलता है। अब उन लैंग्वेजेस को समझना और उनमें से सवाल निकालना और मिली सेकेंड्स के अंदर उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गूगल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस करता रहता है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज समझने की कैपेसिटी एक छोटे बच्चे की तरह होती है। इसीलिए ये प्रेफर किया जाता है कि आप लोग छोटे सेंटेंसेस लिखें और आसान सेंटेंसेस लिखें। इसी कमज़ोरी को गूगल भी समझता है और एआई के ज़रिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस कमी को दूर करने की कोशिश करता है। 2019 में एक गूगल का एल्गोरिदम आया था BERT के नाम से। BERT यानी कि बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, जो एक सेंटेंस के अंदर वर्ड के मीनिंग को समझने में गूगल की हेल्प करता है। ये एक सेंटेंस में आने वाले वर्ड के साथ उससे पहले वाले लफ्ज़ और बाद में आने वाले लफ्ज़ को मिला के उसके मानी को समझने की कोशिश करता है। BERT एक बहुत पावरफुल टूल है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। BERT सेंटेंसेस को समझने में तो गूगल की हेल्प करता है, लेकिन वेबसाइट के कंटेंट को समझने में हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि BERT सिर्फ सेंटेंस के अंदर काम कर सकता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश गूगल कर रहा है अपने एक नए एल्गोरिदम से जिसका नाम है स्मिथ। जी हाँ, स्मिथ मतलब सियामीज मल्टी डेप्थ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड हायरार्किकल इनकोडर। ये एल्गोरिदम बड़े पैराग्राफ्स और पैसेजेस में वर्ड का आपस में रिलेशन समझ कर उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। ऑफिशियली तो अभी ये अनाउंस नहीं किया गया कि गूगल अपने इस एल्गोरिदम को यूज़ करना शुरू कर चुका है या नहीं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल अपनी हर चीज़ के बारे में ओपनली बताता नहीं है। गूगल का अपना डाटा ये बताता है कि स्मिथ BERT से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है, इसलिए गूगल स्मिथ को बहुत जल्दी लॉन्च कर देगी और यूज़ करना शुरू कर देगी। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक स्मिथ BERT से 400% ज़्यादा टेक्स्ट पिक कर सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है, और 400% ज़्यादा टेक्स्ट को पिक करके उसको प्रोसेस करने के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसा कि लंबे टेक्स्ट को समझ सकता है, यूज़र को एक आर्टिकल से रिलेटेड दूसरे आर्टिकल सर्च करके दे सकता है, रिकमेंड्स कर सकता है। स्मिथ 2 स्ट्रक्चरल टावर पे काम करता है। एक टावर बड़े पैसेज को ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, दूसरा टावर इन ब्लॉक्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। यानी एक टावर सेंटेंस लेवल पे काम करता है और दूसरा टावर डॉक्यूमेंट लेवल पे काम करता है। अब टावर का मतलब क्या है? टावर का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के मॉडल्स की बात हो रही है। इस तरह का डिवीजन इसलिए भी ज़रूरी है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग CPU और GPU एक इंटेंसिव टास्क होता है। BERT और स्मिथ दोनों ही एल्गोरिदम प्री ट्रेंड होते हैं, यानी कि प्री ट्रेंड का मतलब ये है बगैर किसी सुपरविजन के वो खुद को ट्रेन भी कर सकते हैं और ख़ुद को फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक
स्मिथ बर्ड का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। बर्ड की बेस पर मैच बर्ड बनाया गया था और स्मिथ मैच बर्ड का एक्सटेंशन हो सकता है। आप ये समझ लीजिए कि स्मिथ एल्गोरिदम जब भी लॉन्च होगा इसके दो असर पड़ेंगे। एक, गूगल बड़े पैराग्राफ और कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ सकेगा, इससे रिलेटेड दूसरे पेजेस को समझने में भी आसानी होगी। एक साथ तमाम पेजेस को समझकर इंडेक्स करने के बाद गूगल के लिए ये आसान होगा कि कौन कौन सा पेज किसी खास टॉपिक को कवर कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पेज की क्वालिटी को चेक करने में गूगल की हेल्प होगी। लोग जो भी एसईओ से रिलेटेड काम कर रहे हो, आपके लिए ये समझना जरूरी है स्मिथ जब लाइंस और पैराग्राफ को एनालाइज करता है तो वर्ड और सेंटेंस में जो पैडिंग होती है उनको वो हटा देता है। पैडिंग क्या होती है? यानी ऐसे वर्ड और ऐसे सेंटेंसेस जिनका डायरेक्टली कंटेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वर्ड और सेंटेंसेस को स्मिथ रिमूव कर देगा। तो ये समझ सकेगा कि राइटर सिर्फ कंटेंट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए इन सेंटेंसेस और इन अल्फाज को ऐड कर रहा है। डायरेक्टली टॉपिक या कंटेंट से इन अल्फाज का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा जितने आर्टिकल में वर्ड लिखने की ज़रूरत हो सिर्फ उतने ही वर्ड लिखें। आर्टिकल की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा अल्फाज ऐड करने का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें उन तमाम अल्फाज को वैसे ही रिमूव कर देगा। आपको गूगल के इस एल्गोरिथम स्मिथ के बारे में ये इंफॉर्मेशन पसंद आई और आप समझते हैं कि ये एसईओ के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट कि मेरी ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। गूगल का जो एल्गोरिथम जिसकी मैंने बात की बर्ड, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बर्ड के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें बर्ड से रिलेटेड तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा।